जो लोग मुसलमान का बनता है कि मैं मुसलमान के लिए काम करता हूँ, मुसलमान जिसको नेता बनाया, मुसलमान जिसको रहबर माना, मुसलमान जिसको आगे बढ़ाया, वो आदमी प्राइवेट कंपनी बनाकर बिहार को और मुसलमानों को लूटने का काम किया, मुसलमान को धोखा देने का काम किया, मुसलमान को ठगने का काम किया। ये बात आप विपक्ष की बोलते हैं। विपक्ष बोल रहे हैं, जो विपक्ष पे ठगा है ये क्लियर कट है, मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ। हमारे समाज को ठगा, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जब दामन थामा, नीतीश कुमार जी जब बागडोर बिहार का अपने हाथों में लिया 2005 के बाद, पहला नजर रखा माइनॉरिटी पर। मुसलमानों के खिलाफ नहीं है वक्त पे। नहीं बताना चाहता हूँ, हमारा समाज बहुत कुछ नहीं समझ पाता है। नीतीश कुमार जब तक बिहार में मैं खुलेआम करना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जब तक बिहार के अंदर हैं, बिहार के अंदर किसी का नुकसान नहीं होगा, मैं इस बात को जानता हूँ। जो आरजेडी के साथ वो मुसलमान है, ये उनकी भूल है, समय बताएगा। उन्होंने तो धोखा दिया मेरे समाज को, बताना चाहता हूँ। कैसे? मैं बताना चाहता हूँ, उनके साथ रहने वाले तेज तर्रार, आप भी जानते हैं, तेज तर्रार सांसद रहा करते थे। मुसलमानों का विरोध झेलना पड़ेगा जमा खाजी, कहिए चाहे मत कहिए। नहीं देखिए, ठीक है, कुछ मामला है जिसपे लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने चढ़ा रखा है, हमारे लोग बात समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ना सच्चाई है। अगर नीतीश कुमार है तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुसलमानों की हम बात करेंगे, बिहार के अक़लियतों की बात करेंगे, जिनकी नाराजगी क्या नीतीश कुमार के प्रति है या नहीं है, क्योंकि इससे आरजेडी को बड़ा फायदा होगा। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जमा खां हैं। बड़े दिनों से आप नदारद थे या मीडिया से मुखातिब नहीं हो पा रहे थे, लंबे समय के बाद आपसे बात करने का मौका मिला है। सवाल तो करे होंगे, लेकिन पहले बात हम अक़लियतों की करेंगे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, ठीक है, वक्फ बिल पेश हो गया, पास भी हो गया। नीतीश कुमार से नाराजगी दिख रही है कि नहीं आम मुसलमानों की? आप नाम मत कहिएगा। देखिए, जिस नेता का नाम ले रहा हूँ, नेता ऐसा लोकप्रिय नेता है जिन्होंने पूरे देश के अंदर अलग पहचान दी है बिहार का। ऐसे नेता है जो नेता ने पूरे बिहार को विकास की ओर ले गया। विकास में माइनॉरिटी हो, दलित हो या किसी भी समाज संबंधित हो, सबका उन्होंने विकास किया, और विकास के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा आपसी सौहार्द न बिगड़े। नेता ने, आपको याद होगा 2005 के पहले का, 2005 के बाद का। मैं अपने माइनॉरिटी की ओर जाता हूँ, क्योंकि माइनॉरिटी से संबंधित मैं हूँ और डिपार्टमेंट भी संभाल रहा हूँ, सबके कल्याण मंत्री भी हैं। और नेता ने जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, जब नेता का मैंने दामन थामा था, तो नेता ने बुलाकर 1 घंटा हमसे वार्ता किए। बोले कि आपको डिपार्टमेंट ऐसा दिया जा रहा है जिसमें माइनॉरिटी के लोगों का आपको विकास करना है, माइनॉरिटी का ध्यान देना, माइनॉरिटी को किसी तरह से प्रॉब्लम न हो, समस्या न हो, उसका आपको हमेशा निदान करना है। कहीं कोई प्रॉब्लम होता हो मुझसे आप बोलिएगा, आप क्या कर सकते हैं बताइए। तो मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेश को, कि जो लोग मुसलमान का बनता है कि मैं मुसलमान के लिए काम करता हूँ, मुसलमान जिसको नेता बनाया, मुसलमान जिसको रहबर माना, मुसलमान जिसको आगे बढ़ाया, वो आदमी प्राइवेट कंपनी बनाकर बिहार को और मुसलमानों को लूटने का काम किया, मुसलमान को धोखा देने का काम किया, मुसलमान को ठगने का काम किया। ये बात आप विपक्ष की बोलते हैं। विपक्ष बोल रहे हैं, जो विपक्ष पे ठगा है ये क्लियर कट है, मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ। हमारे समाज को ठगा, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जब दामन थामा, नीतीश कुमार जी जब बागडोर बिहार का अपने हाथों में लिया 2005 के बाद, पहला नजर रखा माइनॉरिटी पर। आपको याद होगा, मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि 2005 के पहले जो बजट था मेरे डिपार्टमेंट का, मात्र 3 करोड़ 45 लाख बजट था। और नेता ने देखा, नीतीश कुमार जी जब बागडोर लिए, जब नेतृत्व लिए बिहार का, उन्होंने देखा कि माइनॉरिटी समाज, अक़लियत बहुत पीछे है, और बहुत पीछे है, पढ़ने में भी, लिखने में भी, मतलब बिजनेस में भी पीछे है। तो आप जानते हैं, जिस समाज को बढ़ाना है, जिस डिपार्टमेंट का अगर बजट मजबूत नहीं रहेगा तो उस समाज का विकास नहीं हो सकता है। नेता ने पहला काम किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 3 करोड़ 45 लाख के बजट को बढ़ाकर आगे बढ़ाने का काम किया, जो आज 900 करोड़ के लगभग बजट हमारा हो चुका है। जहां बजट रहेगा वहीं विकास होगा। नेता ने ये कभी ध्यान नहीं दिया कौन वोट देता है कौन नहीं देता है मेरे समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग। अक़लियतों के लिए तो उन्होंने इतना किया, आप कह रहे हैं कि उन्होंने, विपक्षी पार्टियों ने धोखा दिया, हम आप पर आते हैं ऐसे। अक़लियत के लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सीने में खंजर मारा, पीठ में खंजर मारा, वक्फ बिल का सपोर्ट क्यों कर दिया? आप नहीं समझते बात, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है वक्फ बिल। नहीं बताना चाहता हूँ, हमारा समाज बहुत कुछ नहीं समझ पाता है। नीतीश कुमार जब तक बिहार में मैं खुलेआम करना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जब तक बिहार के अंदर हैं, बिहार के अंदर किसी का नुकसान नहीं होगा, मैं इस बात को जानता हूँ। विपक्ष के साथ भी तो मुसलमान खड़ा है। नहीं, विपक्ष के लोग के साथ खड़ा है, ठीक है, विपक्ष के लोग हमारे समाज की भावुकता में ला देते हैं,
और मुस्लिम हमारा समाज जो है पॉलिटिकल नहीं रह गया है, वो नई बात को समझ पाता है। अगर आप नज़र उठाकर देखिएगा, बिहार के अंदर छोटा काम बड़ा काम जो माइनॉरिटी का हुआ है वो नीतीश कुमार ने किया है। और ये सच है कि हमारे समाज के लोग ज़्यादा उन्हीं के साथ जाते थे, लेकिन नेता ने काम किया, विकास भी किया और हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है वो नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार कल ही नहीं, आज भी हमारे समाज के बारे में सोचते रहते हैं। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष में ने हमेशा धोखा देने का काम किया, ठगने का काम किया। वब का ही मामला है, इस पर बातें चल रही, ठीक है, वहाँ पास हो गया है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बिहार में हम लोग नहीं चलने देंगे। बिहार में जब तक नीतीश कुमार है, सौहार्द भाईचारा के साथ साथ सब काम चलेगा, विकास भी होगा। आपको साथ नहीं दिया तब चलने का नहीं देंगे। बिहार के अंदर हम लोग उसको लागू नहीं होने देंगे, बातचीत होगी इस पे। ऐसा नहीं हो जिससे नुकसान हो। जैसे बहुत सारे लोग बनाए हैं अफवाह, आप देख रहे हैं कब्रिस्तान चला जाएगा तो कोई कह रहा है मस्जिद चला जाएगा ही, ऐसा नहीं है। ऐसा नीतीश कुमार जब तक हैं ऐसा नहीं होने वाला है। आरजेडी के लोग भी तो कह रहे हैं ना, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि मुसलमान उधर है नहीं, उनके साथ है नहीं, सब भाग रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो कह रहे हैं, अब तो समय बताएगा, समय समय बताएगा। क्या बताएगा, तो चुनाव आ ही गया। हाँ, तो समय चुनाव में ही बताएगा। जो नीतीश कुमार जी, देखिए हमारा समाज ईमानदारी से काम करता है। मेरे समाज के लोगों पर मुझे विश्वास है, चूँकि नेता ने जो भी देख रहे हैं आज बिहार के अंदर, मदरसा का मामला हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, या बहुउद्देशीय भवन का मामला हो, या हॉस्टल का मामला हो, या मदरसा के टीचरों को वेतन बढ़ाने का मामला रहा हो, कोई भी मामला अगर देखेंगे माइनॉरिटी समाज का, तो वो नीतीश कुमार ने किया है। और नीतीश कुमार के कार्यकाल में इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर कहीं भी सौहार्द भाईचारा भी नहीं बिगड़ा है। सर्टिफिकेट देने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार ऐसे हैं जो मंदिर को भी सम्मान करते हैं, सलाम करते हैं, मस्जिद को भी सलाम करते हैं, सम्मान करते हैं, गुरुद्वारा और गिरजाघर को भी सम्मान करते हैं। चूँकि बिहार उनका पूरा परिवार है। बिहार को जो भी लोग मानने वाले लोग हैं, जिस भी जहाँ भी आस्था है, उस सब वो सम्मान करते हैं। विपक्ष के साथ ही मुसलमान खड़े हैं। और विपक्ष के लोग, मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, वो सर्टिफिकेट न दे। जो उसका ये कहना है कि जो उनके साथ वो मुसलमान है, वो सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, ऐसी जो आरजेडी के साथ वो मुसलमान है, ये उनकी भूल है। समय बताएगा। उन्होंने तो धोखा दिया मेरे समाज को, बताना चाहता हूँ। कैसे? मैं बताना चाहता हूँ, उनके साथ रहने वाले तेज तर्रार, आप भी जानते हैं, तेज तर्रार सांसद रहा करते थे, जो सिवान से सांसद हुआ करते थे, उनको फ़ायदा देते थे, कई सीटें जीतते थे, उनके लिए काम करते थे, कई सीट को मजबूत करते थे। उनका क्या हाल हुआ जब उनके लोग नहीं हुए, तो किसी के नहीं होंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि वो ऐसे, जिस शख्स का मैं नाम ले रहा हूँ, इनके लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन की बात आप कर रहे जी, हैं। दुनिया के लिए क्या थे उसे हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन इनके लिए तो ऐसे थे कि हनुमान थे। इनके लिए ये बराबर खड़े रहे, किसी पार्टी की ओर नहीं गए। बहुत सारे पार्टी के लोग चाहे, मैं उन्होंने कहा कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, यानी श्री लाल। अंत में तो मौत ने उन्हें गले लगा लिया, उनका निधन हो गया। मौत ने गले लगा लिया, ठीक है, मौत था, जाना था, जिसको जब आएगा चला जाएगा, ये सच है, सबके साथ ये। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा, आपको याद होगा जो कोरोना के माहौल में जो संघर्ष कर रहे थे, जो जूझ रहे थे, मौत से, जिंदगी से जूझ रहे थे, उस समय इनका पूरा परिवार दिल्ली में था। कोई एक शख्स उनके पास नहीं गया, हालचाल नहीं गया, जिसका वो कार्यकर्ता थे, जिस पार्टी के तरह नेता थे, जिस पार्टी को बढ़ाने में, सींचने में उनका हाथ रहा है, वो आदमी जूझ रहा है, मौत से संघर्ष कर रहा है, जिंदगी से संघर्ष कर रहा है, और वहाँ वो गए नहीं। इसके बाद बताना चाहता हूँ, उनके घर भी लोग गए तो लेट गए। पूरी तिथि मनाई गई कुछ दिन पहले, मैंने सुना, उसमें भी ये लोग परिवार नहीं गया। तो ये लोग ठगने वाले लोग हैं, ये किसी के नहीं हैं। जब ऐसे शख्स को, जिस शख्स का मैं नाम ले रहा हूँ, वो शख्स इनके लिए बदनाम था। वो शख्स ऐसा शख्स है जो इनके लिए बदनाम हुआ करता था, पूरा मोहर ठप्पा इनका लगा हुआ था। मुसलमान था, मुसलमान थे वो सच्चा मुसलमान थे, मुसलमान थे। उसके बाद भी ये लोग उनके नहीं हुए। ऐसे तमाम चीज़ें हैं, ऐसा नहीं, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। आप मैं चैलेंज, अभी तो उनकी पत्नी फिर आ गई ना, उनके पार्टी में आ गई। उनकी मर्जी का है, उनका अपना मर्जी है, अपना सबका राजनीति करने का तौर तरीका है, जो इसको पसंद, जो सच्चाई है, मैंने बोला है। अब क्या मजबूरी रही, क्या नहीं रही, वो जानते हैं, उधर वो जानते हैं। मैं उधर नहीं जाना चाहता। मैं दूसरा कहूँगा, मैं आपके माध्यम से इस बात का चैलेंज करना चाहता हूँ, चूँकि आप पत्रकार भाई मेरे हैं, आप पता कर सकते हैं। आज हमारे बिहार के अंदर जहाँ भी कब्रिस्तान का अतिक्रमण का मामला रहा है, या जो भी कब्रिस्तान का मामला रहा, उसमें उन्हीं लोगों का आज भी नाम आता है। जहाँ अतिक्रमण की समस्याएं हैं, जहाँ अतिक्रमण है, उसमें उनके ही लोग हैं जो कि नुकसान करते हैं। अच्छा, आप इन दिनों क्यों नदारद थे, मीडिया से भागे भागे फिर रहे थे? भागे नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, कहाँ थे आप? मैं कैमूर जिला में, जहाँ से जनता ने चुनाव जीताकर मुझे भेजा है, चैनपुर विधानसभा, जिस विधानसभा से चुनाव जीतकर वहाँ के लोगों ने जो सदन में भेजा है, उन तमाम लोगों के बीच में था और प्रोग्राम में लगा हुआ था कैमूर जिला में। कल फिर मैं जा रहा हूँ, तो
चूंकि चैनपुर विधान मुसलमानों का विरोध झेलना पड़ेगा। जमा खां जी, कहिए चाहे मत कहिए। देखिए नहीं, देखिए ठीक है, कुछ मामला है जिसपे लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने चढ़ा रखा है, हमारे लोग बात समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ना सच्चाई है, अगर नीतीश कुमार है तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, न मंदिर को दिक्कत होगी, न मस्जिद को दिक्कत होगी, न कब्रिस्तान को दिक्कत होगी। जो दिक्कत करेगा जमा खां बैठा नहीं रहेगा। अभी जब पहलगांव में हादसा हुआ, हम उस पर ही बात करते हैं। क्या लगता है, वो तो गलत था, धर्म पूछ कर मारा गया? देखिए, हम इतना बताना चाहेंगे कि जो गलत है, गलत का विरोध होना चाहिए। आतंकवादियों का या कोई अपराधियों का कोई जात नहीं होता, ये सच है। और जो भी आतंकवाद, मेरे मुसलमान में, मेरे इस्लाम में आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे यहाँ कहा गया है कि जो आतंकवादी हो या कोई किसी को नुकसान पहुँचाता हो, भाईचारा बिगाड़ता हो और उसी पड़ोसी को नुकसान करता हो, किसी गाली गलौज करता हो, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो ऐसे लोग जो आप नाम ले रहे हैं, उनका कोई जात नहीं होता है, न कोई जमात होता है। गलत का विरोध होना चाहिए, जो गलत किया है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अफवाह किया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ, देश बड़ा सुंदर देश है, ये प्रदेश बड़ा सुंदर प्रदेश है, ये गंगा जमुना का तहजीब बराबर रहा है। मैं विनती करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई शब्द का प्रयोग न करें जो किसी को आस्था को चोट पहुँचे, क्योंकि ये गंगा जमुना का तहजीब पूरी दुनिया जानते हैं, हिंदुस्तान का। देखिए, हमारे सामाजिक सौहार्द बना रहे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मंत्री जमा खां हमारे साथ है, तमाम बातों पर उन्होंने अपनी बात रखी है, तमाम सवालों का जवाब दिया है और मोहम्मद शहाबुद्दीन की भी याद दिलाई है। समझ सकते हैं, जिन्होंने धोखा किया, आज वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।